हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, 12th फिजिक्स की जो है 2 मार्क्स वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों आपको एक चीज मैं बता दूं, इस वीडियो की स्टार्टिंग में अगर आपने निचोड़ कर रखे तो देन आप निश्चिंत रहिए, बट फिर भी नंबर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चों मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। देखो, आपको कंप्लीट प्रबोध की नवबोध की दोनों मॉडल पेपर्स में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 2 नंबर वाला क्वेश्चन ही ऐसा क्वेश्चन है जो टॉपर जोन में मानूंगा फिजिक्स की, क्योंकि भाई 2 नंबर वाला क्वेश्चन भाई कुछ भी पूछा जा सकता है। तो टॉपर जोन कोई होगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन में क्लास 12th फिजिक्स की, मतलब सॉरी, क्लास 12th फिजिक्स में जो भी टॉपर जोन है वो क्या है, 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन ही है। अगर ये बनती है देन आपसे डेफिनेटली आप कर लोगे भाई। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, कुछ भी पूछे जा सकते हैं, बट आपके सिलेबस से जो जो इंपॉर्टेंट है आपके वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें से टोटल 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, तो 7 into 2 मीन्स लगभग 40 मार्क्स आपको अचीव करना ही है इसमें से, तब जाके आपकी जो पूरा में पूरा लाने की सपना जो है साकार हो पाएगा। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, मैं आंसर इस पर नहीं किया हूं, आंसर वाली वीडियो बहुत जल्द आएगी इस पर। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर, आंसर वाली वीडियो लाना है कि नहीं ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में कोई 2 अंतर लिखना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में 2 अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन है विभव मापी एवं वोल्ट मीटर में कोई 2 अंतर लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, विभव मापी एवं वोल्ट मीटर में कोई अंतर, निम्नलिखित के बारे में बताना है, जैसे प्रतिरोधकता क्या है ये बताना है। फिर अगला जो विशिष्ट चालकता क्या है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो निम्नलिखित के बारे में आप लोगों को समझाना है बच्चों, जैसे कि विभव प्रवणता, ये चालकता क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित के बारे में बताना है, जैसे कि विद्युत वाहक बल हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। ये पूरे पीवाईक्यूज है, पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है जिनको आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित के बारे में बताना है। अनुगमन वेग, शांति काल क्या है ये करेंगे। फिर नेक्स्ट वन है क्या भाई, विभवांतर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसको करते हुए चलेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें भैया, तो वो क्या दिया हुआ है, एक विद्युत लैंप में 2 मेगा एम्पियर की जो है धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 5 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे उसको आपको कैलकुलेट करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, एक विधि लैंप में 150 मेगा एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे ये करना है। फिर एक विद्युत लैंप में जो है 125, तो देखो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से बच्चों, उसको आपको करना होगा भाई ध्यान से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत मापी का सिद्धांत बताना है कि किस सिद्धांत पर वो काम करते हैं। फिर अमीटर एवं ओल्ट मीटर में प्यारे बच्चों आप लोगों को 2 अंतर जो है बताना है। उसी तरीका से आपको भाई ओम का नियम क्या है, इसकी 2 सीमाएं लिखना है। फिर आपको दिया हुआ है मीटर सेतु तार किससे बनता है और क्यों, है ना, मतलब मीटर सेतु के तार को किससे बनाया जाता है और उसी धातु से क्यों बनाया जाता है इसको बताना है। फिर फ्लेमिंग के दाएं या बाएं हाथ दोनों की नियम आपको याद रख लेना है। फिर बायोसेवर्ट की नियम लिखना है तथा इसकी सहायता से एम्पियर की परिभाषा लिखना है। आपको बायोसेवर्ट के नियम बताना है, फिर उस नियम की सहायता से प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है, एम्पियर के नियम जो है देना है। अमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखना है बच्चों आप लोगों को। फिर नेक्स्ट वन है प्यारे बच्चों, वो क्या है, एम्पियर के परिपथी नियम को लिखना है। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके गुण जो है लिखना है बच्चों। फिर नेक्स्ट वन है प्यारे बच्चों, वो क्या है, लौ चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2-2 गुण आपको लिखना, जैसे कि लौ चुंबकीय पदार्थ के 2 गुण लिख दिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के, तो इसके उदाहरण भी आपको पूछे जा सकते हैं बच्चों, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट वन है, निम्न को समझाना है, जैसे कि बोर मैग्नेट, मैग्नेटोन क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये सब चीजें आपको करना है। तो याद रखेंगे बच्चों, आपको 2 नंबर की, आपको अगर मान चलो सेल्फ कर रहे हो प्रैक्टिस, तो एक चीज ध्यान रखना, ब्लूप्रिंट जिस जिस चैप्टर से आ रहा है, जिस यूनिट से आ रहा है, उसी यूनिट से आपको प्रिपेयर करना, एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता जो है नहीं है भाई। अब क्या इस बार प्रबोध नवबोध वाले ने हड़बड़ी में बहुत कुछ हमें परोस दिया गया जो कि हमारे सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए सावधानी से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, चल कुंडली धारा मापी की कोई 2 विशेषताएं लिखना है बच्चों, इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे। फिर बायो-सीवर्ट के नियम और कूलाम के नियम में 2 समानता और 2 अंतर आपको बताना है कि भाई दोनों बायो-सेवर्ट नियम और कूलाम के नियम में क्या क्या समानता और क्या अंतर है ये कर लेंगे। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की सूत्र लिखना है, इसका मान अधिकतम कब होता है ये बताएंगे बच्चों। 26वां है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से लटकी धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आपको सूत्र जो है लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन की अगर बात करें
27वां, यदि एक क्षण चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग का ध्रुव प्राबल्य चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होगा, इसको बताना है। मतलब हम लोग चुंबकीय क्षण है उसको लंबाई के अनुदिश क्या कर देंगे, बराबर भागों में बांट देंगे बच्चों। फिर तो उसके ध्रुव प्राबल्य में क्या अंतर होगा, चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होगा, ये आपको करना है। 28वां क्या बोल रहा है, एक आवेशित कण का द्रव्यमान m1 और आवेश जो q है वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तब उसकी द्रव्यमान 2m और आवेश जो है q/2 कर दे तो क्या होगा, उसकी चुंबकीय क्षेत्र में वह किस त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, इसको बताना है बच्चों। फिर नेक्स्ट वन है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार परिवर्तित होगा यदि कुंडली में बहने वाली धारा दोगुनी और त्रिज्या को अपन आधी कर दे। फिर 30 क्या बोल रहा है, एक लंबाई के चालक तार को मोड़कर इसे वृत्तीय लूप में परिवर्तित कर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो तारे जो है भैया टिमटिमाते क्यों हैं, कारण बताना है, टिमटिमाते हुए क्यों दिखता है उसको करना है। 32वां में प्रकाश की विवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए 2 आवश्यक शर्तें आप लोगों को बताना होगा। क्लियर है बच्चों। फिर प्रकाशिक तंतु क्या है, इसके 2 उपयोग लिखना है। इसी